नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं। अभी कुछ रोज पहले आपने देखा होगा, जो रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियां थी उनको तोड़े जाने का या हटाए जाने का एक नोटिस आया, और तभी कुछ नेता लोग वहां पर पहुंच गए उन मजलूम, उन बेचारे लोगों की मदद के लिए जिनकी वहां पर झुग्गियां थी। तो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जिनकी वहां पर झुग्गियां हैं, ये झुग्गियां कैसे आई, किन कंडीशनों में वहां झुग्गी डालनी पड़ी, या ये जमीन उन्होंने खुद खरीदी, किससे खरीदी, किस रेट में खरीदी। और जमीन खरीदते वक्त जांच पड़ताल तो हम करते ही हैं, तो कितनी उन्होंने जांच पड़ताल की, या ऐसे ही झुग्गी डाल ली कि जमीन देखी और झुग्गी डाल ली। हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो देखते हैं कि भाई खाली जमीन पड़ी है, जाके रहने लग जाओ, कुछ दिन बाद नेताजी इसको कर देंगे पक्का। तो अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाए तो कि हर आदमी सरकारी जमीन पर जाएगा और कब्जा कर लेगा, फिर कुछ दिन बाद उसको तोड़ने के आदेश आएंगे, फिर धरना होगा, पुलिस आएगी, आंसू गैस, गोले, डंडे, ये सब चलेगा। फिर नेताजी आएंगे, नेताजी भी धरना देके बैठ जाएंगे, जो अपोजिशन वाले होंगे, और फिर विक्टिम, मजलूम, ये वाला कार्ड खेला जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि उनको या तो वो जमीन ही दे दी जाएगी, या कुछ दिन बाद उनको दूसरी जगह पक्का मकान दे दिया जाएगा। तो कितना अच्छा है ना। दिल्ली जैसी जगह में अपना मकान पाना कितना मुश्किल काम है। 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, इतना पैसा लगता है दिल्ली जैसी जगह में अपना मकान पाना। और कुछ लोगों को फ्री में, कुछ बेशरम लोगों को, कुछ नाकारा लोगों को, और कुछ उनसे भी बड़े बेशरम नेताओं की वजह से फ्री में भी मकान मिल जाता है। तो फिर वो लोग क्या हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, या कोई अपनी दुकानदारी करता है, या कोई बिजनेस करता है और वहां से पैसा कमाता है और फिर वो अपना मकान लेता है। तो वो लोग तो पागल हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि रेलवे ट्रैक के किनारे कोई मकान बना सकता है? रेलवे ट्रैक जहां से ट्रेन गुजर रही है, वहां से सिर्फ 3 फीट 4 फीट की दूरी पर लोगों ने मकान बना लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उल्टा उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गरीब हमेशा ही ईमानदार होता है? बस खाली जगह देखी और झुग्गी डाल ली, और फिर पक्का मकान बना लिया, और फिर उसके बदले आपको जमीन चाहिए। ऐसे तो सब करने लग जाएंगे, मैं भी करने लग जाऊंगा। तो फिर कमाएगा कौन? काम कौन करेगा? मेहनत से कौन पैसा कमाएगा? मेहनत से कौन मकान लेगा? कोई भी नहीं। फिर क्योंकि हर कोई चाहेगा सरकारी जमीन पर झुग्गी डालेगा, और आप लोग वोट के चक्कर में उनको ऑथराइज करा देंगे, अप्रूव करा देंगे, बिजली के कनेक्शन मिल जाएंगे, वोटर कार्ड बन जाएंगे। है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आप भी एक झुग्गी डाल लो, वहीं आप भी कब्जा लो किसी की भी जमीन। जब आप लोगों को इस तरह की सलाह देंगे, इस तरीके से लोगों को आप रास्ता दिखाएंगे, तो लोगों के अंदर ईमानदारी का बात कहां से आएगी? वो क्या सोचेंगे? उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां भी खाली जगह देखो वहां जाकर के अपना डेरा डाल दो, और कुछ दिन बाद कोई भी पार्टी आएगी और आप लोगों को मकान पक्के करा के दे देगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप किस चीज को सपोर्ट करने जा रहे हैं। कोई भी आया, कहीं भी सरकारी जमीन पे उसने मकान बना लिया, आप पहुंच गए, विक्टिम 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 विक्टिम, गरीब लोग, मजलूम लोग। गरीब हमेशा सही होता है, गरीब हमेशा मजलूम होता है। वो कैसा मजलूम है जो दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? आपको पता है उस जमीन की कितनी वैल्यू हो सकती है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। दिल्ली जैसी जगह पे लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं मकान बनाने के लिए, और आप लोगों को ऐसी फ्री में, आप फ्री में उनको पढ़ा रहे हैं, फ्री में आप राशन दे रहे हैं, फ्री में आप बिजली दे रहे हैं, फ्री में आप उनको मकान भी दे रहे हैं। तो काम कौन करेगा? फिर काम तो कोई भी नहीं करेगा। तो जो काम करने वाले वो तो बेवकूफ है, जो जॉब कर रहे हैं वो तो बेवकूफ है, जो अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं, बेवकूफ लोग हैं। फिर
आप समझदार और आपके वो कब्जा करने वाले लोग गरीब मजलूम समझदार, बाकी लोग तो सब बेकार है। तो नेताजी ये सोच आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता सब देखती है, हर आदमी दिमाग रखता है। ये नहीं कि लोग विक्टिम कार्ड देखा करके जमीन कब्जा लेंगे और आप लोग उनको ऑथराइज्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को आप समझिए, गलत को गलत कहने की आप हिम्मत रखिए और सही को सही कहने की हिम्मत रखिए। नमस्कार।